ठीक से आराम से बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तुमने बताया डॉक्टर दुर्गा, मुझे इस वीसीआर को ठीक करने के लिए लेकर जाना होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है। तभी ये टेप इतनी अनक्लियर दिखाई दे रही है। जरा देखिए तो, टेप को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है? जी। लगता है टेप अटक गई है। ओह गॉड, प्लीज जरा टेप को बचाकर निकालने की कोशिश कीजिए। टेप तो टूट गई है। अब इसका क्या फायदा? अब मुझे खुशी की कहानी का भी कैसे पता चलेगा? मैं ये केस अर्जेंटली स्टडी करना चाहती थी, पर इस टेप की हालत तो देखो। अच्छा, डॉक्टर मीना से बात हुई तुम्हारी? नहीं डॉक्टर दुर्गा, मैंने चेक किया था, लेकिन डॉक्टर मीना तो जा चुकी हैं। वो कॉन्फ्रेंस के लिए शिकागो गई है ना। अरे हाँ, मेरे दिमाग से तो ये बात निकल ही गई थी। अगर उनके जाने से पहले मेरी उनसे मुलाकात होती तो शायद वो मुझे कुछ बता पाती, या फिर खुशी के बारे में नोट्स ही लिख लिए होते उन्होंने। गॉड नोज़, अब खुशी के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल सकती है? फाइल? नहीं, आज तक हमने खुशी के बारे में कोई फाइल या रिकॉर्ड ऐसा कुछ मेंटेन नहीं किया। मैं भी तो यहाँ नहीं थी ना। मैं यहाँ होती तो डॉक्टर मीना से ज़रूर इन्फॉर्मेशन ले लेती, और मेरे ख्याल से खुशी के पास भी ऐसा कुछ नहीं है। नेवर माइंड, मुझे लगा शायद मुझे आपसे खुशी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। शायद वो भी इस केस को और स्टडी करना चाहती हैं, इसीलिए खुशी को फाइल नहीं दी। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज तक हमें खुशी की प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। डोंट वरी, सब कुछ बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। बाय द वे, खुशी है कहाँ? कितनी बार तो मना किया था कि बाहर मत जाओ। इस लड़की को लेकर मैं इतनी परेशान हूँ कि। परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। आई होप आर्यन के विजिट से खुशी को कुछ तो फायदा हो रहा होगा। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो ऊपर, कॉफी हो जाए। कॉफी? पता है आर्यन, पहले ही तो मुझे इतना वक्त दे चुके हो कि अब कॉफी के लिए वक्त निकालना मुश्किल होगा। एनीवेज, थैंक्स। आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगी एज ए स्पेशल डे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि खुशी अपने आप को किसी तरह से आर्यन के करीब तो समझती है। अगर खुशी का साथ उन लोगों के साथ रहा जिसे वो पसंद करती है, तो उसकी हालत में जल्दी सुधार होगा। आई जस्ट विश आर्यन खुशी के साथ कुछ और वक्त बिता पाते। आई विश कि मेरे पास वक्त होता कॉफी के लिए, लेकिन कितना अजीब है ना हमारा रिश्ता। मैं नहीं जानता कि मैं मुस्कान की कोई मदद कर पा रहा हूं या नहीं, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं मुस्कान का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। मैं ये भी तो नहीं भूल पाता कि मुस्कान का इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने का कारण मैं ही हूं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इंसान हमारा रिश्ता समझ पाएगा। वृंदा जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ। क्या खुशी के मामले में कोई ऐसी बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे? जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे उसमें अपनी उम्र से बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई देती है। जैसे उसके पीछे
यादों का एक लंबा इतिहास हो। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, समझ रही हूँ और हैरान भी हो रही हूँ कि खुशी को लेकर तुम्हें भी कितनी फिक्र हो रही है। अब तुमसे क्या छिपाना, तुम तो इतनी क्लोज भी हो, तुम खुद एक साइकियाट्रिस्ट भी हो, इसलिए तुम्हें बताना सही रहेगा। तुम वो शालिनी माथुर को जानती हो? हाँ, जानती हूँ। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं आप शालिनी जी के बारे में? दुर्गा की गाड़ी वो यहाँ आई है? कहीं ये तो नहीं कि वो यहाँ पर मेरे बारे में ही पूछताछ करने आई है और मन्ना बातों में उसके सामने ये राज खोल दे कि मैं ही मुस्कान हूँ। इससे तो आर्यन के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। शालिनी माथुर, मेरा मतलब है खुशी। बोलिए ना। मेरी बेटी खुशी। मन्ना, खुशी बेटा, ये क्या? तुम कहाँ चली गई थी? यूं ही वो अकेली चली गई थी। अकेली? नहीं, हाँ, अकेली चली गई थी। अकेली चली गई थी? मना किया था ना मैंने, बाहर मत जाना। तुम मेरी बात सुनती कब हो? हाँ, अब हालत तो देखो, पसीने पसीने हो रहे हो। जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो, गो गेट फ्रेश। मैं दुर्गा से बातें कर रही हूँ। मन्ना, मैं आप लोग मैंने कहा ना, जाओ अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। जाओ खुशी। हाँ, आप बता रही थी कि? हाँ, मैं कह रही थी कि शालिनी जी और मन्ना। हाँ खुशी, बोलो। मन्ना, मुझे मेरा तौलिया नहीं मिल रहा। खुशी, ठीक से देखो, वहीं पर रखा है मैंने। मन्ना, नहीं मिल रहा मुझे। मन्ना, प्लीज आप आके ढूंढ दीजिए ना, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। दुर्गा, मैं जरा जाकर देखती हूँ, वरना ये लड़की मुझे परेशान कर देगी। इट्स ओके, आप भी बिजी हैं, किसी और दिन बात करेंगे हम। अच्छा गंगा जी। अच्छा दुर्गा, बाय से। क्या है खुशी? ये सब क्या है? इतनी सारी चीजें फैलाकर रखती है और फिर पूछती है ये कहाँ है, वो कहाँ है। कोई भी सामान ठीक तरह रखती तो है नहीं। कहाँ है तौलिया अभी? ओह, ये देखो, तौलिया तो यहीं पर पड़ा है। ये लड़की भी ना बहुत बोलकर थक गई है। आज तो बात वक्त पर ही संभल गई, पर मैं कुछ नहीं कह सकती कि दुर्गा को कितनी बात समझ में आई है। क्या पता चला है उसे? कुछ खास बात तो पता नहीं चली, पर हाँ, एक नई बात जरूर सामने आई है। इस पूरे मामले में शालिनी जी भी किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है, मगर कैसे? एक और बात जो मुझे बहुत अजीब सी लगी, जब मैं खुशी की टेप देखने लगी तो वो टेप खराब हो गई। अब जब वृंदा जी मुझे खुशी के बारे में एक अहम बात बताने जा रही थी तो वो भी बात पूरी नहीं हो पाई। ये क्या हो रहा है? हर बार जब मैं खुशी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, एक धुन सी मेरे चारों तरफ क्यों फैलने लगती है? क्या तुम सोच सकती हो कि मेरे दिल में क्या गुजर रही है?
दीदी, तुम देखना, तुम्हें अपने इस डिसीजन से कोई पछतावा नहीं होगा। दीदी, आर्यन शादीशुदा है। एक दिन जब तुम उसे अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देखोगी ना, तब तुम्हें लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की। तब तुम्हारे चेहरे पर एक तसल्ली की मुस्कान होगी। आई एम प्राउड ऑफ यू दीदी। जरा तुम अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखो। अगर तुम्हें अपने प्यार का सामना उसकी पत्नी के साथ करना पड़े, तुम्हारे दिल में क्या होगा? खुशी या दुख? आज दिया और विशाल अगर तुम्हारे सामने आ गए तो तुम्हारे दिल की क्या हालत होगी ये मैं समझ सकती हूँ। जब विशाल और दिया की शादी हो रही थी तब सबके सामने मैं एक छोटी बच्ची थी, मगर मेरा दिल तुम्हारी बड़ी बहन का ही था। तुमने अपना गम मम्मी पापा से तो छुपा लिया, मगर मेरी नजरों ने सब देख लिया था। लेकिन मैंने कोशिश तो पूरी की थी ना। एक नाकाम कोशिश, इसलिए तो तुमने अब तक किसी के साथ शादी नहीं की। तुम्हारे दिल में विशाल की जगह कोई नहीं ले पाया। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी एक सी है। हम दोनों ने प्यार किया, मगर हम दोनों अपना प्यार नहीं पा सके। अरे खाना खाते वक्त पढ़ने का क्या मतलब है? हाँ? दुर्गा, और तुम ये चिप्स क्यों खा रही हो? चलो खाना खा लो। मैं कार्टून देखने जाऊं? पहले खाना। मैं कार्टून देखते देखते खा लूंगी। अच्छा जाओ, चलो तुम भी खाना खाओ। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? बस यूं ही। अरे यूं ही कोई हंसता है क्या? बताओ ना। दुर्गा, ऐसी कोई बात है ही नहीं। बताओ ना आर्यन, बस यही तो एक वक्त मिलता है हमें इकट्ठे बैठने का, बातें करने का। मुझे तो इन पलों का इंतजार रहता है। बताओ ना, क्या बात है? तुम तो बात के पीछे ही पड़ जाती हो। एक तो ऑफिस में पूरा दिन थके आ रहे आओ, और फिर ऊपर से तुम्हारी ये जिद। मैं न्यूज़ देखने जा रहा हूँ, ओके? मैंने कहा कि मुझे उन पलों का इंतजार रहता है जब हम इकट्ठे होते हैं, पर आर्यन से तो इतना इंतजार भी नहीं हुआ कि मैं खाना ही खत्म कर लूं। पिछले कुछ दिनों से आर्यन बदल से गए हैं। नाना जी, आपने दवाई ले ली? ओह, तो ये हरकत तुम्हारी? हाँ, ये लुका छिपी का खेल तुम खेल रही थी। क्या?
मैंने क्या किया? अरे बेटे वो अखबार मैंने वहाँ खुला रखा था, अब देखो फोल्ड किया हुआ है और पेपर वेट वहाँ पड़ा हुआ है। ये हरकत किसकी थी फिर? नाना जी मैं तो अभी अभी आई हूँ। अरे बेटे इस कमरे में तेरे और मेरे सिवा और कोई नहीं है। तुम्हारी माँ भी जो है ना अपनी सहेली के गई हुई है। फिर किसने की हरकत? नाना जी आपको ऐसे ही वहम हुआ होगा, आपने ही पेपर वेट और पेपर इधर उधर रख दिया है और भूल गए होंगे। हाँ बेटे हो सकता है, उम्र हो गई है ना भूलने की। लेकिन बेटे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कमरे में कोई था। तुम्हारे नाना जी समझ रहे हैं कि ये खेल तुम खेल रही हो, लेकिन वो बेचारे ये नहीं समझ रहे हैं कि ये खेल एक प्रेत आत्मा खेल रही है, तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए। पता नहीं बेटे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कमरे में कोई है। कुछ अजीब सा आभास हो रहा है। हेलो। नमस्कार भाभी जी, मैं डॉक्टर सहाय बोल रहा हूँ। वो आपने मुझसे बच्चों के म्यूजिक क्लास के लिए नंबर मांगा था ना? हाँ लिख लीजिए। हाँ हाँ 1 मिनट। 5673 5673 9971। 9971। भाभी जी वैसे तो मैं आर्यन को ये नंबर दे सकता था हॉस्पिटल में, लेकिन वो क्या है आज सारा दिन वो दिखा ही नहीं हॉस्पिटल में। शायद सर्जरी में बिजी होंगे। सर्जरी में? नहीं तो आर्यन आज हॉस्पिटल में आया ही नहीं। क्या बात है भाभी जी, आजकल आर्यन कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है अपने पर्सनल कामों में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ओके बाय। आर्यन, मैंने तुम्हें डॉक्टर सहाय से श्रद्धा की म्यूजिक क्लासेस के लिए नंबर लेने के लिए कहा था। नंबर लिया तुमने? दुर्गा एक्चुअली कैसे लेता मैं? डॉक्टर सहाय आज हॉस्पिटल आए नहीं, कल जरूर ले लूंगा। डॉक्टर सहाय हॉस्पिटल नहीं आए? आर यू श्योर? या 100% श्योर। बाद में आए हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले तो थे नहीं। और बाद में फ्रैंकली मेरे पास वक्त नहीं था क्योंकि आई वाज रियली बिजी। अच्छा, बहुत बिजी थे? हाँ, हॉस्पिटल में आज काम ही इतना था तो टाइम ही नहीं मिला। बट कल डेफिनेटली ले लूंगा, डोंट वरी। हमारे 14 साल के साथ में आज ये पहली बार हो रहा है कि आर्यन मुझसे झूठ बोल रहा है। ऐसी क्या बात है कि आर्यन को मुझसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है?